नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जारी करेंगे किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त। करीब 9.5 करोड़ किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से डाले जाएंगे 2-2 हजार रूपए। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा आज 5 बड़े चुनावी संकल्प जारी करेगी। पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे रांची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से केंद्र सरकार के वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम से जुड़ने का किया आह्वान। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का झारखंड में दिख रहा है असर। मौसम विभाग ने आज और कल रांची, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला समेत कई जिलों में वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की। और 7 साल बाद फिर देखने को मिलेगा हॉकी इंडिया लीग का रोमांच। आधे से ज्यादा मैच रांची में खेले जाएंगे। 13 अक्टूबर से होगी खिलाड़ियों की नीलामी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के वाशिम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की राशि पूरे देश के किसानों के खाते में डालेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि डालेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र के वाशिम से किसानों के खाते में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6,000 रुपए की राशि डाली जाती है, उसकी 2,000 की किस्त डालने वाले हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पूरे देश के किसानों के खाते में डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में शीघ्र 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और मेड इन इंडिया चिप पूरी दुनिया में उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि भारत मोबाइल फोन के आयातक से निर्माता बन रहा है। भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेज विकसित होती अर्थव्यवस्था है। यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। भारत की तेज प्रगति के साथ हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी कम हो, विकास का लाभ सभी तक पहुंचे। आज भारत की ग्रोथ को लेकर जो भी प्रेडिक्शन हो रही है, उनका कॉन्फिडेंस भी बताता है कि भारत किस दिशा में है। पिछले साल हमारी इकोनॉमी ने हर प्रेडिक्शन से बाहर कहीं बेहतर किया। हम भारतीयों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम इससे भी कहीं बेटर परफॉर्म करेंगे। राज्य में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इस सिलसिले में आज पार्टी की ओर से संक्षिप्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अन्य पार्टी नेताओं के अलावा भाजपा के चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रांची पहुंच गए हैं। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि पार्टी की ओर से आज 5 बड़े संकल्प जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में 25 और तीसरे चरण में 150 संकल्प जारी किए जाएंगे। झारखंड की हम पूरा मैनिफेस्टो नहीं रिलीज कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारा 5 प्रमुख बिंदु है, ये 500 प्रमुख बिंदु रिलीज करेगा। झारखंड का युवाओं का, महिलाओं का आकांक्षा को क्रियान्वित करने के लिए हम लोग पूरी तरह प्रयास करूंगा। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में श्री शर्मा ने कहा है राज्य के कुछ अधिकारी सरकार के पक्ष में राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों को चुनाव कार्य से दूर रखेगा। ये अधिकारी लोग जेएमएम का साथ पूरा मिला हुआ है। ये लोग सरकारी काम कम और पार्टी का काम ज्यादा कर रहा है। मेरा विश्वास है कि जो दिन भी चुनाव का तारीख घोषणा किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ये जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स है झारखंड में, उनका कामकाज का बारे में संज्ञान लेगा और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए जो भी जरूरत होगा चुनाव आयोग जरूर करेगा। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भाजपा की नैतिकता पर सवाल उठाए हैं। रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री गुप्ता ने कहा कि भाजपा को जनता से वादे करने का नैतिक अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या घोषणा पत्र लाएगी? इनके तो सबसे बड़े घोषणा पत्र था कि इन्होंने कहा था कि साल में 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे। इन्होंने कहा था कि 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन वापस आ जाएगा। इन्होंने कहा था बहुत हुआ महंगाई की मार, अभी मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अभी मोदी सरकार। इन्होंने कहा था कि गौवंश जो है रुक जाएगा। 2 करोड़ रुपया इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड में बीप कंपनी से ले लिया। इनकी क्या नैतिकता है?
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में हमारा कर्तव्य है कि हम इन चुनौतियों से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करें। राजस्थान के आबू रोड में एक कार्यक्रम में उन्होंने देशवासियों से केंद्र सरकार के वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम से जोड़ने का आह्वान किया। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएगा। ये जल वायु जो प्रदूषित हो रहा है, मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता प्रदूषण होना बंद हो जाएगा। लेकिन सभी परिवार, सभी लोग एक एक पेड़ अपने माँ के नाम हर साल एक एक पेड़ लगाएंगे तो मुझे लगता है जो परिस्थिति आज दिखाई दे रहा है वो परिस्थिति आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएगा। साहिबगंज जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मत्स्यजीवी किसानों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मत्स्य संपदा योजना से जिले के मत्स्यजीवी किसानों को लाभान्वित करने का प्रयास चल रहा है। इसके तहत जिले के बरहेट राजमहल में मत्स्य संपदा कार हैचरी अधिष्ठापित किया गया है। इसके अलावा 4 जगहों पर बायोफ्लॉक टैंक बनाया गया है जिसमें मछली बीज स्पॉन तैयार हो चुका है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जिले में मछली पालकों की आय को बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाना है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड में दिखने लगा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आज और कल बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान रांची, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला समेत कई जिलों में गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 7 साल बाद फिर से भारतीय हॉकी प्रेमियों को हॉकी इंडिया लीग HIL का रोमांच देखने को मिलेगा। पुरुषों के साथ ही पहली बार महिलाओं की लीग भी होगी। रांची की पुरुष टीम भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। रांची टीम को फ्रेंचाइजी मिल गई है। प्रतियोगिता के सारे मैच रांची और राउरकेला में खेले जाएंगे। लीग के मुकाबले 28 दिसंबर से शुरू होंगे। खिलाड़ियों की नीलामी 13 से 15 अक्टूबर तक दिल्ली में होगी। राज्य सरकार ने 21 खेलों में पदक जीतने वाले झारखंड के 539 खिलाड़ियों को 4 करोड़ 32 लाख रुपए का कैश अवार्ड देकर सम्मानित किया है। राज्य के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में राज्य के खेल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आर्चरी में दीपिका कुमारी और अंकिता भगत को 7-7 लाख रुपए का चेक दिया। इसके अलावा कई अन्य खिलाड़ियों को भी नकद राशि प्रदान की गई। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रांची के कांटा टोली फ्लाईओवर के उद्घाटन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है 2.25 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में होगी पूरी, 20 मिनट बचेंगे। हिंदुस्तान की सुर्खी है रांची को मिला पहला फ्लाईओवर। प्रभात खबर के शब्द हैं रांची में राज्य का पहला फ्लाईओवर चालू, सीएम ने दी 31 परियोजनाओं की सौगात। दैनिक जागरण ने लिखा है नवरात्र पर मिला उपहार, खुल गया कांटा टोली फ्लाईओवर। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है शहर की यातायात व्यवस्था सुगम करना राज्य सरकार की प्राथमिकता। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान दौरे की खबर को सुर्खी बनाई है, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स ने तिरुपति लड्डू मामले की जांच के लिए स्वतंत्र SIT गठित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जारी करेंगे किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त। करीब 9.5 करोड़ किसानों के खातों में DBT के माध्यम से डाले जाएंगे 2-2 हजार रुपए। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा आज 5 बड़े चुनावी संकल्प जारी करेगी। पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे रांची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से केंद्र सरकार के वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम से जोड़ने का किया आह्वान। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का झारखंड में दिख रहा है असर। मौसम विभाग ने आज और कल रांची, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला समेत कई जिलों में वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की।
और 7 साल बाद फिर देखने को मिलेगा हॉकी इंडिया लीग का रोमांच। आधे से ज्यादा मैच रांची में खेले जाएंगे। 13 अक्टूबर से होगी खिलाड़ियों की नीलामी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।